हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम बेसिकली समझेंगे रेजोनेंस क्या होता है और हम देखेंगे लास्ट लेक्चर का बचा हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का आज हम एप्लीकेशन देखेंगे जो हमारा बचा था लास्ट लेक्चर में। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हमको लेक्चर बंद करना पड़ा था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, देन देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, उसके बाद आज के लेक्चर का सबसे मेन पार्ट होगा रेजोनेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन का थर्ड पार्ट, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा यहाँ से, और आज की हेडिंग होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है जी। चलिए देखो भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। कभी भी कोई भी सोल्यूशन में कोई भी ऐसा सोल्यूशन हो या फिर कुछ भी हो जहाँ पे हाइड्रोजन डोनेटिंग टेंडेंसी जिस चीज़ की ज़्यादा होगी उसी को हम कहते हैं कि भाई एसिडिक नेचर इसका ज़्यादा है, एसिडिटी। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन एक नॉर्मल कैजुअल डेफिनेशन में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि या फिर देखो इसकी दो डेफिनेशन हो सकती है। एक तो हो सकती है कि मॉलिक्यूल्स which gives H plus ions in aqueous solution, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, is known as या फिर is called acid। ठीक है जी। और एक और डेफिनेशन क्या होती है, एक और डेफिनेशन अगर हो तो एक और डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी बहुत अच्छी बात है कि भैया या तो आप ये कह दो H प्लस डोनेटिंग टेंडेंसी, H प्लस आयंस डोनेट करने की, H प्लस डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसको हम A.S से शो कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब रही बात, एक बात आपको बता दूं, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो आप पढ़ते हो लिटिल बिट, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है कैपिटल H और A। H और A सेपरेटली एक मॉलिक्यूल है या फिर एटम है, दोनों मिलके क्या बने, एक कंपाउंड बनाया। ठीक है जी, हमारे पास ये है रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि आप किस में पढ़ते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते रहते हो। ठीक है, अब यहाँ से ये डिसोसिएट हुआ H प्लस में और A माइनस में डिसोसिएट हुआ। ठीक है जी, तो अब ये है क्या, जानने वाली बात ये है कि ये जो आपका ये H प्लस है ना, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाया कंजुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, और ये A नेगेटिव क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। बेसिकली आप बात सुनिए, कंजुगेट है क्या। कॉन्जुगेट कहने का मतलब जो चीज़ है ये किससे बना, जैसे कॉन्जुगेट एसिड बोला मैंने, ठीक है, या फिर इसको मैंने बोला कॉन्जुगेट बेस, मतलब ये आया किससे होगा वो वाली उस पर मैटर करता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो अगर हम इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखें, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, जिसको हम लोग आम भाषा में Ka भी कह सकते हैं। ये Ka क्या है यहाँ पे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है जी, Ka क्या बनेगा, हम सभी को पता है कि जो प्रोडक्ट, देखो होता क्या है, जो आपका प्रोडक्ट बना उसका कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन और इसका जितना स्टोइकियोमेट्री मतलब मैथमेटिकल टर्म में जो इसका कोफिशिएंट है, इसका यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कोफिशिएंट 1 होगा, और 1 लिखे या ना लिखे चलता है, इज अ मल्टीपल ऑफ दोनों का प्रोडक्ट होगा, दोनों के कंसंट्रेशन का, अपॉन में जो आपका ये है रिएक्टेंट, इसका HA का कंसंट्रेशन टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री, इसकी भी स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं है। ठीक है जी,
तो ये है हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, हमने जाना कि एसिडिक स्ट्रेंथ है क्या। ठीक है जी, आई होप आप सभी को बातें समझ में आई होंगी। अब आइए जानते हैं कि हम कैसे इस एप्लीकेशन को समझेंगे या फिर इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो पहले आइए जानते हैं कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर आपको इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, इसके आए हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना कैसे। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आपको करने हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके Ka के, अभी जो मैंने बताया एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/pKa। ठीक है जी, फिर आपको मेजरली देखना है स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आपको स्टेबिलिटी किसकी देखनी पड़ेगी, कॉन्जुगेट बेस। अगर ये नहीं लगेगा तो अच्छा, आपको इसी हिसाब से अप्लाई भी करना है क्वेश्चन। अगर ये नहीं लगेगा सही तो आपको साइज देखना पड़ेगा। साइज हम कब देखेंगे, ऊपर से नीचे यानी कि ग्रुप में। साइज हम कब देखेंगे, ऊपर से नीचे यानी कि ग्रुप में। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट हम क्या देखेंगे, अगर साइज भी ना काम आए तो लेफ्ट टू राइट हम क्या देखते हैं, EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी, और ये कहाँ देखते हैं हम लोग, पीरियड में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहाँ देखते हैं, पीरियड में। अगर ये भी नहीं इम्प्लाई हुआ देन लास्ट हमारा आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -I इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा +I इफेक्ट के। ठीक है, जो हमने सीरीज लास्ट टर्म पे पढ़ा था। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन करने हैं तो आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, तो आपको ये चीज जरूर आनी चाहिए, क्योंकि इसी को हम लोग एम्प्लाई करके इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आइए चलिए पहला क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका आता है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको, जस्ट अ मिनट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है HF, HCl, HBr और HI को कंपेयर करना है। ठीक है, ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ए हमको दिया है HF, ये हमको दिया है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ए HF, बी दिया है HCl, सी दिया है HBr और डी दिया है HI। आपको बताना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, उसका ऑर्डर बताइए। देखिए सबसे पहला जो आपका पॉइंट मैंने बताया, क्या इम्प्लाई करना है यहाँ पे, Ka और pKa तो दिया नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सब में से एक एक हाइड्रोजन हटा दो, सब में से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। अब जैसे ही हम सभी में से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इसमें से हम क्या हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा F नेगेटिव, इससे हमने एक रिमूव किया हाइड्रोजन तो बचा Cl नेगेटिव, यहाँ से हमारे को मिला Br नेगेटिव, और यहाँ से हमें मिला I नेगेटिव। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। चलो अब देखो ये क्या बन गया, ये हमने बना लिया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बड़े प्यार से बन जाएगी। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बड़े प्यार से बन जाएगी। देखो जी, मैंने बोला अगर ये आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे अगर आप देखो जी क्या दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यार ये तो कहीं जाना माना है। जी हाँ, सेकंड उसके जस्ट नीचे आइए, जैसे ही आप नीचे आओगे तो देखो ना, पहले तो हमने कॉन्जुगेट बेस बना लिया, सेकेंडली आपको क्या देखना है, साइज देखना है, कब, ग्रुप में। अरे भाई ये तो ग्रुप की ही तो बात है, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, और ग्रुप में जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी, ग्रुप में जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी, यानी कि आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होल्ड करेगा।
कहने का मतलब यहाँ पे डी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन सी, देन बी, देन ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई जी? सबको बात समझ में आई? सबको बात आ गई? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसके, एक क्वेश्चन और कर लें। चलिए चलो जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए हमको दिया है CH3CH3, बी हमें दिया है CH3NH2, सी दिया है CH3OH, एंड डी दिया है हमें CH3SA। ठीक है जी, अब आपको बताना है इसमें ऑर्डर। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वही कंजुगेट बेस बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। कैसे? एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या कॉन्जुगेट बेस? ये बनेगा CH3CH2 नेगेटिव। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा? CH3NH नेगेटिव। इसका बन जाएगा CH3O नेगेटिव। डी वाले का बन जाएगा CH3S नेगेटिव। अब यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए देखिए जरा ध्यान देना आप। कार्बन, पेन चेंज कर लेने दो, ध्यान देना आप। वीडियो आ गई भाई हमारी, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो अलग ही है सल्फर। ठीक है, लेकिन देखो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों अगर आप ध्यान से देख पाओ तो किसमें है? विद इन द पीरियड है। और हमको पीरियड में क्या देखना होता है? देखो ना, पीरियड में हमें क्या देखना पड़ता है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो EN की मैं बात करूं, EN की मैं बात करूं, देखो देखो EN की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा EN हमें मिलता है देखने को किसका? ऑक्सीजन का 3.5, देन नाइट्रोजन का लगभग 3.0 के आसपास, देन कार्बन का अगर मैं देखता हूं तो इसका होता है लगभग 2.5। ठीक है जी, अब देखो अगर मैं EN की बात करूं तो जिसकी सब ज्यादा EN होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इस हिसाब से इन तीनों में कंपेयर करूं तो सबसे आगे किसका आ जाएगा? C का, देन उससे कम आएगा B का, देन उससे कम आएगा A का। इन तीनों को तो हमने सॉल्व किससे किया? मोर EN, जिसका EN ज्यादा था उससे किया। क्यों? और EN ही क्यों किया? क्योंकि ये तीनों आए हमारे को मिले किसमें? पीरियड में। ठीक है जी, अब लास्ट वाला जो बचा, आप अगर देख लो प्रियोरिटी ऑर्डर मैंने बताया था, तो पहले आपको देखना था ग्रुप में, पहले आपको बनाना था कंजुगेट बेस, बना लिया कंजुगेट बेस, पहला स्टेप। देन आपको देखना था साइज, तो देखो ना साइज, ये जो आपको सल्फर मिलता है, सल्फर एक तरह से साइज में आ जाएगा, दैट्स वाई सल्फर सबसे ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि सल्फर सबसे आगे होगा ड्यू टू मोर साइज, मोर साइज। ठीक है जी, चलिए समझ में आई वाला? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बाकी के बचे क्वेश्चंस हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, आप वो सॉल्व कर लो। फिर आइए हम इसके इंडक्टिव इफेक्ट के लास्ट एप्लीकेशन को देखते हैं, जो कि हमारा क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये जो सारी बातें हमने करी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, इसी का जस्ट रिवर्स आप कर दोगे तो बन जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बेसिक स्ट्रेंथ, हमारा लास्ट एप्लीकेशन है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? इनवर्सली होगी। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्स होगी। ठीक है जी,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई के। ठीक है, क्योंकि भाई जस्ट रिवर्स करना है, वहां से जस्ट उल्टा ही तो करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसका भी, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमारा ए दे रखा है हमें CS3 नेगेटिव, बी हमको दे रखा है NH2 नेगेटिव, सी दे रखा है OH नेगेटिव, डी दे रखा है F नेगेटिव। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि भाई, अब देखो, आप देखो ध्यान से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक पीरियड में आ रहा है। सबसे ज़्यादा ईएन होगा फ्लोरीन का लगभग 4.0, देन ऑक्सीजन का 3.5, देन नाइट्रोजन का 3.0, देन कार्बन का 2.5। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। अब बेसिक स्ट्रेंथ कहता है जिसकी ईएन की वैल्यू जितनी ज़्यादा वो उतना ही कम बेसिसिटी। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन चलता है। तो और हमको यहाँ पे बताया है किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, मतलब किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी ईएन कम होनी चाहिए। तो सबसे कम ईएन किसकी है? CS3 की। तो ऑर्डर में सबसे आगे ए आ जाएगा, देन बी आ जाएगा, देन सी आ जाएगा, और देन डी आ जाएगा। सही है? इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? चलिए आगे जी, इतनी बात समझ में चले। बाकी के ये सारे क्वेश्चंस मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप कर लेना, क्योंकि हमको टॉपिक आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए हमारा आ गया नेक्स्ट टॉपिक, जो आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है, रेजोनेंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना मैं कह सकूं उतना कम है। ठीक है जी, तो हमारा आज का मेन टॉपिक जो था आज के लेक्चर का, रेजोनेंस, वो अब आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं रेजोनेंस को। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा वाइप कर दूं। चल, तो भाई देखो, रेजोनेंस आपने कहीं ना कहीं नाम तो सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है रेजोनेंस। तो हेडिंग लगा देते हैं फटाफट, रेजोनेंस। ठीक है जी, क्वेश्चंस क्लियर हैं सबको? ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए? इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। चलिए हमारा आज का मेन टॉपिक होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस, देखो भाई, रेजोनेंस है क्या? बिल्कुल क्लियर बोलूं एकदम सिंप्लिसिटी वर्ड्स में, तो भाई डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रेवल करना, उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, उस फिनोमिना को कहते हैं हम रेजोनेंस। तो इसके बारे में फटाफट पहले कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं कि भाई सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई के इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड नहीं, पाई के इलेक्ट्रॉन्स का, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एट अ कांस्टेंट न्यूक्लियर फ्रेमवर्क इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड है कि इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट गिवन बाय केकुले। एक साइंटिस्ट थे केकुले, जिन्होंने इसे बहुत काम किया था, और ये एक तरह का हाइपोथेटिकल, इट इज अ हाइपोथेटिकल concept, given by a scientist known as केकुले। ठीक है जी, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, जिनका नाम था केकुले। ठीक है जी, याद रखिएगा।
कभी कभी माइट भी कहीं पे पूछ सकता है, माइट भी, ठीक है। अब होता क्या है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जानो, ड्यू टू रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिखवाई देता हूँ, देखो ड्यू टू, अब मैं रेजोनेंस को रेजो लिखूंगा, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, या फिर मैं कह सकता हूं अब डीलोकलाइजेशन भी बोल सकता हूं, और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन molecule is represented by different structures and these structures are known as resonating structures, and these structures are known as resonating structures। ठीक है जी, देखो कह रहा है कि इस रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि भाई हर समय पाई इलेक्ट्रॉन किसी और जगह चला जा रहा है, तो मतलब कि उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड की अलग स्ट्रक्चर बन जा रही है, तो इसी अलग अलग स्ट्रक्चर का बनना ही कहलाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट कह रहा है कि अ स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे एक बड़ी मस्त बात है, अ स्ट्रक्चर which explains all the characteristics of different structure, but it have maximum characteristics of most stable structure। देखो जी, कह रहा है एक ऐसी स्ट्रक्चर भी बनती है इसमें जो सारे स्ट्रक्चर्स को कंप्लीटली स्टेबल कर मत समझाता है, एक्सप्लेन करता है, और उसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया जी? चलिए, अब अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो आइए हम समझते हैं कि भाई कंडीशंस क्या होती हैं किसी भी कंपाउंड के रेजोनेंस हो जाने की, कि क्या क्या मिल जाए आपको, क्या क्या देखने को मिल जाए कि आप कह सको कि यार ये चीज़, ये कंपाउंड रेजोनेंस है, या फिर ये कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है जी, चलिए तो हेडिंग लगा दीजिए। क्या चीज़ हेडिंग होगी? कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, ऐसी क्या कंडीशंस होंगी जिससे हम पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है। ठीक है जी, अच्छा सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि रेजोनेंस क्या है? डीलोकलाइजेशन है। एक बार फटाफट रिकैप कर लीजिए अभी जो मैंने पढ़ाया। रेजोनेंस क्या है? वो डीलोकलाइजेशन है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन्स का ही तो डीलोकलाइजेशन है वो। तो अब आप समझिएगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के ही तो बात होगी यहाँ पे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि भाई कंडीशंस क्या क्या हैं जो रेजोनेंस की कंडीशंस बनेंगी कि भैया ये चीज़ें मिल जाए तो आप कह सको बिना देखे या फिर पहली बार में ही कि यार ये रेजोनेंस इसमें होगा। तो पहला क्या है?
पहला है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट सिस्टम हो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, या फिर अल्टरनेट सिस्टम, अल्टरनेट सिस्टम। अल्टरनेट सिस्टम मतलब समझते हो आप, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ठीक है। अल्टरनेट सिस्टम, कॉन्जुगेट और अल्टरनेट सिस्टम सोज रेजोनेंस, सोज रेजोनेंस। इतनी बात समझ गए। अब कितने टाइप के कॉन्जुगेट बनेंगे वो हम जान लेते हैं और उन सबके एग्जांपल्स। हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेट, यहाँ पे कितने टाइप के कॉन्जुगेट बनते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम। कितने टाइप्स के कॉन्जुगेट सिस्टम बनते हैं जी? चलिए, सबसे पहला कॉन्जुगेट सिस्टम बनता है हमारा पाई पाई कॉन्जुगेट सिस्टम। अच्छा, याद रखना मैं सबके एग्जांपल्स भी दूंगा, तो अभी बस जान लो कितने टाइप के कॉन्जुगेट हैं। पहला है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। दूसरा है पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर, एलपी लिख दे रहा हूं, ठीक। पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, ठीक है, ठीक है जी। देन थर्ड आता है पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है जी। देन फोर्थ है पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, ठीक है जी। देन पांचवा है पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। देन उसके बाद आता है हमारा लास्ट, जो कि बहुत स्पेशल और इंपॉर्टेंट है और सबसे अलग भी है, ये लोन पेयर, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। अब आप कहोगे यार रेजोनेंस तो हो रहा था पाई पाई के रिलेशन में, सब जगह पाई है, लेकिन यहाँ पे एक लौता पाई नहीं है। तो ये स्पेशल केस है लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, चार्ज कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। ये बहुत स्पेशल चीज है, ठीक है जी। ये बहुत स्पेशल केस है, तो इस पे हम जरा सा स्टार मार देते हैं, ठीक है जी। चल, ऐसे ही मैं एक दो आपको सिस्टम दिखा रहा हूँ, एक दो एग्जांपल देता हूँ, फटाफट आपको उसमें बताना पड़ेगा, देखना है कि कौन सी चीज़ें इसमें से रेजोनेंस शो कर रही हैं। ये बता दूं या फिर आपको सीधा कॉन्जुगेशन के ही एग्जांपल दिखा दूं? एक काम करता हूँ, पहले क्वेश्चन कुछ तो आइडेंटिफाई करवा दूँ आपसे। चलिए, क्वेश्चन है, एक है, पहला क्वेश्चन है, मैं 3-4 एक साथ दे देता हूँ। फर्स्ट CH3 डबल बॉन्ड CH3। सेकेंड, अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इसमें बताना है कि किसमें आपको रेजोनेंस शो हो रहा है, किसमें आपको रेजोनेंस नहीं शो हो रहा है, ठीक है जी। चलिए, सेकंड है आपका CH2 है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है जी। एंड थर्ड है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHO पे लोन पेयर CH3, ठीक है। एंड फोर्थ है आपका CH2 पॉजिटिव CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। चलिए इतना ही बता दीजिए आप कि कौन सा इसमें रेजोनेंस शो कर रहा है, कौन सा रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है। देखो भाई, कंजुगेशन क्या कहता है, पहला देखो ये क्या है, सिग्मा पाई सिग्मा। तो सिग्मा पाई सिग्मा कोई कंजुगेशन थोड़ा बन रहा है, पाई सिग्मा पाई होता तो बन जाता, तो ये रेजोनेंस नहीं है। दूसरा देखो, पाई सिग्मा पाई, ओहो ये रेजोनेंस शो कर रहा है, और कौन सा कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन, ठीक है जी। कौन सा कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन। और ये वाला देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, भाई इसमें भी रेजोनेंस है, और कौन सा कंजुगेशन है, पाई और लोन पेयर। लास्ट वाला देखो, इसमें भी रेजोनेंस नहीं। तो ये है आपको रेजोनेंस पहचानने के तरीके। तो अब हम थोड़ा सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, साथ साथ पहले सारे कंजुगेशन का हम एक एग्जांपल आपको देते हैं फटाफट, ठीक है। सबके एक एग्जांपल, जितनी जल्दी हो सकता है। पहला हमारा कंजुगेशन क्या था, याद करो। पहला हमारा कंजुगेशन क्या था, पाई और पाई के बीच का कंजुगेशन था। तो पाई पाई के एग्जांपल हम दे रहे हैं। पाई पाई का एग्जांपल क्या है, देख लो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसका आपको देखो, पहली चीज तो देखो यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं। पहली चीज आप देखिए, जी हाँ कंजुगेशन हो रहा है, ये देखिए पाई सिग्मा और पाई, तो रेजोनेंस तो है। एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो रेजोनेंस तो होगा इसमें, ठीक है जी। आइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो CH3 यहाँ पे, सॉरी CH3 नहीं CH2 होगा, चल देखिए यहाँ पे CH2 आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 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 नेगेटिव, ठीक है जी। अब आप देखो हुआ क्या, ये वाला पाई इधर शिफ्ट हुआ था, ठीक है जी, और ये वाला पाई इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यहां से ये वाला पाई इधर आ जाएगा एक में, और ये वाला पाई इधर जाके चार्ज बना लेगा। होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ऐसा कुछ, CH2 पे इधर नेगेटिव आ गया, देन सिंगल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो ना, इसका और इसका देखो जस्ट रिवर्स बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है जी। कुल मिला के पाई पाई कंजुगेशन आप समझ गए। इसको बेस्ट आपको समझाऊंगा मैं जब आपको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, सेकंड टाइप का आता है हमारा। सेकंड क्या है, पाई और लोन पेयर का, पाई और लोन पेयर का। इसका क्या हो जाएगा जी, इसका देखिए, इसका तो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर समझाना है मुझे। इसका सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर समझाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड, ओ पे यहाँ लोन पेयर 2 है और ये बना हमारा CH3। ठीक है जी, इतनी बात आ गई। अब देखो इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो ये लोन पेयर इधर इधर शिफ्ट होगा। अब आप सोच रहे हो कि ये लोन पेयर जो है पीछे की तरफ क्यों नहीं गया? देखो लोन पेयर आगे जाएगा इसलिए क्योंकि आपका ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर को शिफ्ट होगा ना। अब देखो इसकी जो पहली स्ट्रक्चर बनेगी तो यहाँ पे एक्सेस इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया इन द फॉर्म ऑफ दिस बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बन पिन आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे H2 तो था ही, ये देखो यहाँ पे CH आ गया। ठीक है, देन अब यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे आके बॉन्ड बना देगा, तो यहाँ पे बन गया अब डबल बॉन्ड और O पे O के इलेक्ट्रॉन्स खाली हो गए ना, तो O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और देन इधर का मामला CH3 तो ये एज इट इज था ही। अब देखो तभी तक कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट तभी तक करेगा रेजोनेंस जब तक वो उसके ऑक्टेट ना कंप्लीट हो जाए। तो देखो ना यहाँ पे ऑक्टेट इसके कंप्लीट हो गए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए इसके ऑक्टेट, तो अभी रेजोनेंस और शो फर्दर नहीं करेगा। तो अभी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैंने एक अलग से क्लास एक क्लास रिकॉर्ड करी है, मैंने वीडियो इसी में पिन कर दूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, जाके उसको जरूर देख लेना। यहाँ पे बस मैं आपको कंजुगेशन सिस्टम के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो फर्दर में दिखाऊंगा भी नहीं, बस आपको एग्जांपल्स शो कर दे रहा हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि आगे हमें इसके क्वेश्चंस करने। तो हमारा थर्ड आता है पाई पाई नेगेटिव चार्ज, पाई नेगेटिव चार्ज, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन आता है हमारा नेक्स्ट। इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका देखते हैं क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है जी, चलिए अब वैसे तो मैं बस एग्जांपल देता, लेकिन अब जल्दी जल्दी इसके स्ट्रक्चर ही समझा ही दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जी होगा क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, इसका ये क्या बना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं हाइब्रिड वाइब्रिड अभी नहीं समझा, उस वाले लेक्चर में जो मैंने एक बना रखा है अलग से, प्लीज उसमें जाके देखना, मैं इसी में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं फटाफट इसके एग्जांपल्स देके मैं क्वेश्चंस पे ताकि जल्दी आ सकूं। ठीक है, और आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। चौथा हमारा एग्जाम्पल होगा, चौथा हमारा एग्जाम्पल होगा पाई और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पाई पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव। ठीक है जी, ठीक है, CH2 पॉजिटिव इधर आ जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा बस CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, देन हमारा फिफ्थ टाइप का हमारा हो जाएगा, फिफ्थ टाइप हमारा क्या है, पाई पाई फ्री रेडिकल, पाई फ्री रेडिकल हमारा हो जाएगा इसके बाद। ठीक है जी, पाई फ्री रेडिकल तो बहुत सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2 के ऊपर रेडिकल। ठीक है जी, अब ये आप समझो ये रेडिकल का शिफ्टमेंट हो जाएगा दूसरी साइड में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसा कुछ। होता क्या है आप ये समझो, इसमें इस बॉन्ड का ये जो इलेक्ट्रॉन है दो, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। देखो ध्यान से देखना जरा, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ।
आप अगर ध्यान से देखो, ये एरो मैंने आधी बनाई है, ये मैंने एरो आधी बनाया है। क्यों भाई? क्योंकि आधे इलेक्ट्रॉन्स यानी एक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखो CH2 इधर आ गया रेडिकल, देन हमारा आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड CH2 आ गया। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। देन उसके बाद हमारा बस हो गया, हमारा 5 टाइप थे हमारे। अच्छा, एक पॉजिटिव वाला तो एक्सेप्शन है, उसको हम नहीं चलो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज वाला भी दिखा देते हैं, है ना। फर्दर आज की क्लास का ये लास्ट चीज होगा हमारा। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड वेट करना। हाँ चलो एक सेकंड बस। हाँ जी, चलिए आज की क्लास का लास्ट पॉइंट होगा हमारा। क्या था हमारा लास्ट चीज? लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज का देख लो एग्जांपल बस एक बार। CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड O पे 2 लोन पेयर, से अटैच CH3, ठीक है जी। इसका जो बनेगा हमारे को इधर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना। अब ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड O पे 2 लोन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज, खालीपन। कैसे भाई? यहाँ पे तो देखो ध्यान से, ये CH3, अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो अब जो स्ट्रक्चर बनी है, अब ये दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। कैसे? देखो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे एक लोन पे हटाने पे, अब अगर यहाँ पे आप कार्बन के भी देखो तो ये भी कंप्लीट कर रहा है। देखो 1 2 3 4 और हाइड्रोजन के 2, मतलब 2 2 4 4 4 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट है। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट वाला सिस्टम हम देखते हैं, यहाँ पे हम ऑक्टेट कंप्लीट वाला सिस्टम देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम ऑक्टेट कंप्लीट वाला सिस्टम देखते हैं, है जी, सही है। तो चलिए हमने आज रेजोनेंस को देख लिया डिटेल में कि रेजोनेंस होता क्या है। आज की लेक्चर में हमने आज की क्लास में स्टार्ट किया था पहले एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है जी, हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने पहले देखा यहाँ पे कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ के जो ऑर्डर बचे थे, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पहले समझा कि आखिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। देन उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ को हमने जाना कि उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। देन हमने बेसिक स्ट्रेंथ देखा। उसके बाद आता है हमारा आज के टॉपिक का मेन लेक्चर आया, रेजोनेंस। देन हमने देखा कि कंडीशंस क्या होती हैं रेजोनेंस होने के लिए। देन उसके बाद हमने देखा कि भाई रेजोनेंस कैसे पहचानें किन क्वेश्चंस में, उसके लिए हमने क्या किए, डेडिकेटेड क्वेश्चंस भी किए कुछ। और देन हमने जाना कि आखिर इन सभी के एग्जांपल्स क्या होंगे, कंजुगेशन कौन कौन सा होता है, ये हमने कंजुगेशन देखा 6 टाइप का। देन इन 6 टाइप के कंजुगेशंस को हमने पहचानना सीखा। ठीक है जी, सभी के एक एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल देखे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बार बार कह रहा हूँ, मैंने ऊपर पिन कर दिया वीडियो में, जरूर जाकर देखो। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करो। ऐसे ही वीडियोस के लिए और भी ऐसे वीडियो आती रहे, उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है जो सच में देखें। मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।